जब तक बिके ना थे तो कोई ख़रीदता ना था, या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक इंटरव्यू आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही अहम है और बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है ये इंटरव्यू यूट्यूब से भी हट जाए कुछ दिनों के बाद, इसलिए इस इंटरव्यू को आप ज़रूर सुने। बहुत अहम जानकारी मुफ्ती साहब ने इसके अंदर दी है और आगे लोगों को ज़रूर शेयर करें। बताएं। उसको सुना, जब तक बिके ना थे तो कोई ख़रीदता ना था, या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यूँ तो ये शेर काफ़ी मशहूर व मारूफ़ है, लेकिन इस शेर के मिस्दाक़ हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कमा हक़ है, क्योंकि हज़रत की ज़ात इस वक्त आलमी सतह पर इतनी मकबूल है, इतनी मशहूर है कि बच्चे बच्चे से लेकर के उम्र रसीदा तक सलमान अज़हरी के नाम से वाकिफ़ हैं। वो सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपने आप को, अपने वजूद को तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत के नाम पर फना कर दिया। आप सभी का खैर मकदम है। मैं एहसान अज़म मिसबाही, मेरे साथ में जो शख्सियत है मोहताज तारुफ नहीं है। हज़रत का नाम आप जानते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो जब से इनका कदम दुनियाई खिताबत में हो या दुनियाई तबलीग में हो, जब से पड़ा है तो अजब सा इनकलाब आ गया है, क्योंकि इन्होंने जो खिताब का तरीका अपनाया है वो काफ़ी मुनफरिद भी है। इनके खिताब में आप संजीदगी का माहौल देखेंगे, चिल्लाहट का माहौल नहीं देखेंगे। वो सुलझे हुए अल्फाज जो हर कसो नाकस के फ़हम व फ़रासत में बैठ जाए, ऐसे अल्फाज का इंतखाब भी करते हैं। तो हज़रत आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत से इस तो पहली बार मैं हज़रत से मिल रहा हूँ बज़रिए न्यूज़ स्टूडियो उर्दू, तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं हज़रत से यही कहूँगा कि इस वक्त मुसलमानों में जो इंतशारी कैफियत है, वो चाहे पॉलिटिकल हो, सियासी एतबार से हो, मजहबी एतबार से हो, रंग व नस्ल के एतबार से हो, तो कौन सा ऐसा मरकज़ी महवर है जहाँ जाकर के लोग मुत्तहिद हो सकते हैं, और उसके तरीके क्या हो सकते हैं कि लोग वहाँ जाकर मुत्तहिद हो जाएं? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आपने जो ज़हमत उठाई है और जो कुछ भी मेरे मुतालिक हुस्न ज़न रखा है, अल्लाह ताला मुझे उसके मुताबिक बनाए। पहली बात तो ये है कि इंतशार और इख्तिलाफ की जो बातें आप कर रहे हैं उम्मत में, ये बरसों से रहा है और इस उम्मत को इन तमाम चीज़ों से जूझना पड़ा है। लेकिन पिछले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि इख्तिलाफात होते थे, लेकिन उसको ज़ातियात पर नहीं लाया जाता था। मसाइल में इख्तिलाफ होना और है, फ़ुरूइयात में इख्तिलाफ होना और है, लेकिन ज़ातियात में इख्तिलाफ होना ये मज़मूम है। आज मेन बात यही है कि मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब में जितने भी मुसलमान बसते हैं, हमारी ख़ासियत सिर्फ़ एक ही है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, जो भी धर्म हैं, इनके बानी और फाउंडर का पता ही नहीं चलता। यानी इख्तिलाफ है उनके इसमें, वो समझ में नहीं आता उनको कि हमारा धर्म या हमारा दीन फ़लाँ शख्सियत से जोड़ें कि फ़लाँ से जोड़ें। उनके यहाँ अलग अलग मामलात है। सिर्फ ये इस्लाम की खुसूसियत है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सब जाकर जमा होंगे। जी, इसलिए कि हमारे उम्मत में जितने भी फ़िरक़े हों, हुज़ूर पाक की ज़ात पर जाकर सबको जमा होना ही है, सिवाय कादियानियों के कि वो तो ख़त्म नबूवत के मुनकिर है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे भटके, गुमराह हुए और भी बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन सब अपने आप को बताते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, अहले सुन्नत व जमात के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ। मैं उसी इत्तेहाद का कायल भी हूँ कि अहले सुन्नत व जमात अगर टुकड़ों में मुंतशिर हैं, मुख्तलिफ हैं, तो उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी काफ़ी है कि उस नाम पर सब जमा हो जाएं। देखें, आज दुनिया जगा रही है उसी नाम पे, आपको उसी नाम पे जगा रही है।
آج دیکھیں ہمارے یہاں پر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ملک میں، آپ کے پیروں کو گالی نہیں دی جا رہی ہے، آپ کی مسجدوں کو، آپ کی خانقاہوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی ہیں، سیدھے ذات رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا آپ کو سمجھنے کا موقع ہے کہ اب جو ہے تمام چیزیں اگر ہمارے درمیان کچھ بھی ہے چھوڑیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ، ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے، اسی پر آ جائیں۔ اختلافات ختم کرنے کا اور اپنے دل کو وسیع کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب اپنے آپس کی تمام چیزیں بھول سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکلی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے تھے، ہاں، اور دوسرے حضرت فارس سے حضرت سلمان، روم سے حضرت صہیب، اور کہاں کہاں سے سب آئے جمع ہوئے، اور وہ سب سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہوئے۔ بے شک بے شک۔ تو وہ کون سا دامن تھا اور کون سی چھاؤں تھی جس میں آ کر کے وہ برسوں پرانی اپنی جہالت یا اپنی دشمنیوں کو ختم کیے؟ وہ صرف دامن رسول ہے، وہ آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین وہی ہے کہ عشق رسول میں ڈوب جاؤ، باقی سب چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو نام دیا پاکھنڈی، اور کون ہے آپ نے سمجھ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی حرکتیں آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مہم آپ نے جو چھیڑی ہے، کیونکہ جس اسٹیج سے آپ کا خطاب ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر آپ لوگوں کو ضرور بیدار کرتے ہیں۔ یہ تو عوامی سطح پر بیداری ہوئی، اور کچھ اقدامات ہوتے ہیں انتظامی سطح پر، جیسے کہ پولیٹیکل لیڈران ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، یا پھر جو قانونی راستے کی طرف جو راستہ ہموار کرے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرف آپ کی اب تک کتنی پیش قدمیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھی چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ صرف پروٹیسٹ کرنا یا عوامی بیداری لانا یہی سب کام نہیں ہے۔ لا کے میدان میں قانونی اعتبار سے اس پر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کافی پہلے ہی، سال بھر گزر چکے، میں سپریم کورٹ کے لائر سے ملا تھا، اور ہم نے ایک پرستاؤ ان کے سامنے رکھا بھی کہ ایک ایسا بل بنایا جائے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی توہین کرے اس کی سزا مقرر کی جائے۔ آلریڈی جو ہے انڈیا میں کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، 153 یا غالباً 295 یا ایسے اس آرٹیکلز ہیں جس میں کسی کو بھی اکسانا یا کسی کے خلاف بولنا دھارمک اعتبار سے، لیکن وہ آرٹیکلز اتنے ہلکے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کے تحت کیس تو درج ہوتا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ لوگ جو ہے نا بیل لے کے چلے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑے دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو آسانی سے بیل ہوتی ہے۔ ہماری مانگ یہ تھی کہ کسی بھی دھرم کے مقدس، چاہے یہاں پر مسلمانوں کے نہیں، سارے لوگوں کے لیے، کہ ہمیں تو قرآن نے یہی کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ پلٹ کر کے تمہیں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ہمارے ہاں تو گالی کا مذہب ہے نہیں، ہاں، لیکن اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا لہجہ سخت ہوتا ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر کے میں بولتا ہوں تو یہ اسی وقت جب وہ کتے بھونکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں گے، ہم ڈیفینس کریں گے۔ ہم نے تمہارے ماں باپ پہ حملہ تو نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے مقدسات پہ کیا، ہاں، وہ فیلڈ چنتے تو وہ ایک الگ فیلڈ تھی، ہم تو ڈیفینس کے لیول پر آج بات کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ جو ہے، ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون میں اتنی سختی ہو کہ سزا ہو، 10 سال کی سزا ہو جو بھی کرے، جو بھی ان مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ پیش قدمی بھی ہوتی رہی، وکلا سے بات بھی ہوتی رہی، اور بھی کئی تنظیمیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں چونکہ آپ بہت مصروف ہیں، آخری سوال پوچھوں گا حضرت، اس وقت مسلمانوں کے پاس میرے خیال سے پیسے ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے
मिसाल के तौर पर मीडिया, अपना कोई प्रिंट हाउस या ऐसी कोई चीज़ें, तो इस तरफ लोग कैसे पेशकदमी करें? क्या वजूहात हैं कि लोग इस तरफ पेशकदमी नहीं करते हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जिसको अपनाएंगे हम तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती है? जी, मैं देखिए, ये एहसास कमतरी वाला सवाल है। आपने पहले तो ये सवाल किया कि मुसलमानों के पास पैसे हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उसको अपना के अपना पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। अभी आप बता रहे थे, आपके क्या है ये न्यूज़ टुडे उर्दू, जी, इसको 15 लाख 20 लाख ये तो लोग देख हमने लेते अभी हैं। शुरू किया इस तो बार। आपके पास मतलब बहुत पैसे हैं? नहीं है, नॉर्मल है, उसके बावजूद आप 15-20 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात। तो दूसरे लोगों के पास भी ये ऑप्शन है ना। और रही बात, आपको कभी ये सोचना ही नहीं है कि हमारे चाहने से क्या होगा। हाँ, एक आदमी हो, 2 आदमी हो। मैं आपको बताऊं, जब हमने उस पाखंडी के खिलाफ ऐलान किया था, वो एक मस्जिद में चंद नौजवान थे, 40-50 लोग होंगे, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमने बयान नहीं किया था, वीडियो देखी थी। हाँ, तो अब वो जज्बा था। और उसके बाद हमने देखा, महीना भर नहीं गुजरा होगा कि हिंदुस्तान के हर इलाके में नहीं, बल्कि अमेरिका हो कि अफ्रीका हो, कहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे से लोगों के मैसेजेस, सब लोगों ने उसको सुना। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि पुकारना आपकी जिम्मेदारी है, पहुंचाना मेरे मौला की शान है। जी। आप अपने सिद्क दिल से, सच्चे जज्बे से आप आवाज़ उठाइए, पहुंचेगी चीज़। और आज ज़राया बहुत हैं, अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं आप, वो लेकर के भी क्या करेंगे आप? आपके लिए कुशादा फील्ड मौजूद है आज, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उससे बड़ा प्लेटफॉर्म रखती है जो प्रिंट मीडिया। अब तो लोग पेपर कौन पढ़ता है? शायद पुराने लोग पढ़ते होंगे, अब अखबार पढ़ना भी बंद हो गया। और न्यूज़ चैनल, टीवी मीडिया जो है वो कौन देखते हैं? वो भी ज़्यादा कम हो गया। सारे लोग आज सोशल मीडिया को देख रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म तो आपके पास फ्री में है, इसके लिए पैसों की क्या ज़रूरत है? फ्री में मैदान मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करके अपनी बातें कौम तक पहुँचाएँ। प्लस तो और भी मामलात हैं आपके पास जहन साजी करने के। उलमा इकराम जो है अपने पैगामात इसके ज़रिए से पहुँचाएँ, खालिस यही नीयत। फिर देखें अल्लाह तबारक। दोस्तों, आपने इस इंटरव्यू को सुन लिया। इसके बारे में सोशल मीडिया पर तो ये बताया जा रहा है कि लेटेस्ट इंटरव्यू है और हाल ही के अंदर मुफ्ती साहब से लिया गया है। बाकी इसके पीछे कितने दिन पहले का है, कब लिया गया है तो नहीं मालूम, लेकिन लेटेस्ट इंटरव्यू बताया जा रहा है। माशाल्लाह आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। मुफ्ती साहब ने इसमें किस तरीके से, कितना अच्छा खूबसूरत अंदाज के अंदर पैगाम दिया है, मुस्बत तरीके से पैगाम दिया है, इसको ज़रूर सुने और आगे ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।